रावण रथ पर अस्त्र शस्त्र लेकर के एकदम खड़ा है और राम जी के पास रथ भी नहीं है। अब विभीषण खड़े खड़े अधीर हो रहे, विभीषण बड़े परेशान हो रहे। अरे इतना बड़ा युद्ध अगर हमारे नाथ हार गए तो गजब हो जाएगा, कुछ भी हो जाए हारने नहीं चाहिए। तो विभीषण और सब लोगों ने इंद्र देवता का आह्वान किया। तो इंद्र देवता रथ लेकर के आ गए। भगवान को आके कहा, प्रभु हमारा जो रथ है ना, ये बड़ा अद्भुत रथ है, इस पे बैठ के आज तक कोई युद्ध हमने हारा नहीं, बड़ी शक्ति है इस रथ में, इसलिए आप इस पर बैठ जाइए और इस पर बैठ करके आप युद्ध करिए रावण से। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने हाथ जोड़ के इंद्र देवता को कह दिया, भैया हमको आपका रथ नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी एक रथ है। सबने देखा, बोले प्रभु आपके पास तो है ही नहीं। बोले हमारे पास भले ये 4 पहिए वाला रथ ना हो, पर हमारे पास एक दूसरा रथ है। हमारे पास कौन सा रथ है? हमारे पास धर्म का रथ। हम धर्म रथ पर बैठे हुए हैं और धर्म रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी अंधेरे से हार नहीं सकता, उसकी विजय ही विजय होनी है, ये पक्का। इस धर्म रथ का घोड़ा क्या है? सूरज धीरज तेहि रथ चाका, 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 सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका। धर्म रथ का पहिया क्या है? धर्म रथ का पहिया है सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ये रथ के पहिया है। धैर्य होना चाहिए किसी भी युद्ध में, किसी भी धर्म युद्ध में धर्म के रथ का पहिया होना चाहिए धीरज, धैर्य। अगर अधीर रहोगे तो युद्ध जीत नहीं सकते। युद्ध जीतने के लिए धैर्यवान होना जरूरी। और पताका, हर रथ में एक ध्वजा होती है ना, विजय ध्वजा होती है। धर्म रथ की ध्वजा क्या है? ये 2 ध्वजा है, सत्यशील। धर्म रथ की ध्वजा है सत्यता और दूसरी शीलता। ये 2 शब्द साथ में क्यों लिए गए? सत्य तो हो, सच तो हो, पर शील युक्त सत्य होना चाहिए। शील युक्त सत्य मतलब, अब कोई अंधा है, आप उस अंधे को, ए अंधे इधर आ, अब है तो ये सत्य, पर ये शील युक्त सत्य नहीं है ना। आप किसी अंधे को अंधा नहीं बोल सकते, सच होते हुए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो शोभनीय नहीं है। सत्य झूठ भी ना बोला जाए। एक राजा, उसको आंख नहीं थी, तो उसने एक शहर के सारे बढ़िया बढ़िया अद्भुत अद्भुत चित्रकारों को बुलाया। सबको बुला के कहा हमारी बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाओ, और जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको बढ़िया इनाम मिलेगा। तो एक आया, उसने राजा की जैसी आंख थी, एक नहीं थी, तो ऐसी उसने चित्र में बना दी। एक आंख नहीं, ला करके दिखाया। राजा बोला कितना कुरूप दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, आंख नहीं है इसकी, ये चित्र हमें पसंद नहीं आया। दूसरे ने बात सुन ली, उसने कहा कुछ भी हो जाए राजा की आंख जरूर बनानी है, दोनों आंख। तो उसने बनाई, दोनों आंख बना दी, बढ़िया। देखा राजा ने, उसने कहा सुंदर तो दिख रहा है, पर ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि हम तो एक आंख से हमें दिखाई नहीं देता, तो ये चित्र झूठा।
तीसरे ने सोचा हम क्या करें, आग बनाए तो भी मरे, ना बनाए तो भी मरे। एक चतुर आदमी ने बड़ी चतुरता से चित्र बनाया और चित्र बनाया। राजा ने देखा और देख करके राजा प्रसन्न हो गया। क्यों? उसने राजा का चित्र बनाया कब का? निशान लगाते हुए, बाण चलाते हुए, शिकार करता हुआ राजा, हाथ में धनुष बाण, और एक आंख बंद करके राजा बाण चला रहा है। तो जो आंख उसकी फूटी थी वो आंख बंद है और बाण चला। राजा बोला वाह 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 वाह, तूने झूठ भी नहीं लिखा और तूने हमको कुरूप भी नहीं दिखने दिया। तो सत्य भी हो पर शील युक्त सत्य हो, ये इस धर्म रथ की ध्वजा। और अब सबसे बड़ी बात, इस धर्मरथ का पहिया बता दिया। इस धर्मरथ का बल विवेक दम परहित घोड़े। घोड़े कौन कौन से? बल और विवेक दम परहित घोड़े। ये इस रथ के घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रजू जोरे। रस्सी कौन सी है? क्षमा, और कृपा रूपी 2 रस्सी है। और सबसे अच्छी बात भैया, सारा युद्ध तो सारथी पे डिपेंड करता है। अर्जुन क्यों युद्ध जीता? बोलिए ना, अर्जुन क्यों युद्ध जीता? क्योंकि सारथी सारथी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधारण जगत में भी आपके जो सीक्रेट कोई नहीं जानता ना, वो आपका ड्राइवर जानता है। क्योंकि बैठे बैठे सब कान में ही लगा रहता है, सेठ जी क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास हो। किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ना होता ना तो उसको नहीं पकड़ते, उसके ड्राइवर को पकड़ते। तू इधर आ, तू बताइए कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। तो सारथी बहुत महत्वपूर्ण है, ईमानदार सारथी होना चाहिए। इस धर्मरथ का सारथी कौन है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं,
सारथी सुजान। जीवन में सबका सारथी एक ही है, ईश्वर का भजन। जिसके जीवन में भजन होगा उसका सारथी भगवान बन जाएगा। और सारथी बन करके जिन्होंने इनको सारथी बनाया, देखो कैसे माला माल हुए, कैसी उन पर कृपा हुई। तो भैया हम क्या करते हैं, हम जीवन में सारथी गलत चुन लेते हैं। अपने जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ, उनके हाथों में डोर सौंपोगे तब देखो वो सारथी कितना कमाल करता है। अभी तो हमने दुनिया भर को अपनी लगाम दे रखी है, सब अपनी अपनी ओर खींचे जा रहे हैं। जब मन कर देता उस ओर खींच लेता है, जब जिसका मन करता वो अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे करते करते बस ओ जैसे मंथन होता रहता ना मथनी का, वैसे ही फिसलते डोल रहे इधर से उधर, बिन पहदे का लोटा। पर जब इस जीवन का सारथी ठाकुर जी को बना देंगे ना जिस दिन, ईश भजन हमारे जीवन में, भक्ति हमारे जीवन के पूरे रंग को बदल देती है। भक्ति हमारे जीवन के पूरे एहसास को बदल देती है। ये कथा हमसे कई लोग पूछते हैं, भैया आप कथावाचक सब लोग कथा का सारी दुनिया में जा करके गुणगान करते हो, गाते हो, जीवन के हर दिन में बस कथा ही कथा गाते रहते हैं, तो उद्देश्य क्या है? इस कथा को